वहाँ पे हमारा एक इंजीनियर था। वो इंडियन आर्मी का मेजर था। अच्छा। इंडियन आर्मी का मेजर था। अगर वो मेरी बात सुन रहा होगा तो वो लाजमी कहेगा कि हाँ। हम इंडियन और पाकिस्तानी आपस में झगड़ रहे थे सेफ्टी में। अच्छा। HSC में। अच्छा। हमारी ड्यूटी थी। अच्छा। तो उसने हमें बुलाया, वो देख रहा है दूर से, उसने बुलाया इधर आओ। हम चले गए उसके पास। उसने कहा कि किधर से आए हो? पाकिस्तान। किधर से आए हो? इंडिया से। उसने कहा अच्छा, मेरा ये आपका बॉस? हाँ, जी बॉस। अच्छा। तो ये मेरा जो एक साइन है ना, डोली चाय वाले की आप बात की है, वो वैसे ही वायरल थे। अच्छा खाली इंडिया में नहीं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। सर, वहाँ पे कोई आम बंदा नहीं गया। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स जा रहे हैं, जिन्होंने मतलब दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट दिया था, और आज वो उनकी टपरी पे जाके, उनके स्टॉल पे जाके और कह रहे हैं कि इंडिया के चाहे एक चाय वाला हो, उसमें भी हमें इनोवेशन नज़र आती है। दुनिया के सबसे बड़े डिकेट है पाकिस्तानी जो। हकीकत बताऊं, अच्छा। धोखेबाजी में 1 नंबर, अच्छा। 2 नंबरी में 1 नंबर। इंडियन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, अच्छा। किसी का हक नहीं खाएगा। और मैंने तो ये और सुना है, पाकिस्तानी, इसका दाल लगेगा खुदा की कसम, ये बाप को भी काट के खा जाएगा। मैंने मैं तो ये ऑन सुना है रिकॉर्ड कह रहा कि हूं। पाकिस्तानी जो है। मेरा वहाँ पे बकाला था। अच्छा। बकाला अरबी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फतवा, क्योंकि यहाँ पे जहलियत ही इतनी है कि हलवे को कुरान के लफ्ज़ समझने लगते हाँ, हैं। ये भाई ने बड़ी बात की है कि यहाँ पे हलवे को अगर पुलिस ना दी तो वो सौरभ एक का लफ्ज़ अरबी का मैं आपको बताऊं, कोई पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते, जो नहीं गए बाहर, अरबी को नहीं जानते, सुम्बल का मतलब बता दें, ये अरबी का लफ्ज़ है सुम्बल। और ये आपके प्रोग्राम में वो लोग हंसेंगे मेरी ये बात सुन के जिसकी आपको भी समझ नहीं आई है। सुम्बल किसको कहते हैं, इसको आप ऑन द रिकॉर्ड चलने दें, ठीक है? सिर्फ वही समझेगा जो अरबी जानता है। और ये अगर सुम्बल वहाँ पे लिख दो ना, तो यहाँ पे तुम्हें काटने को दौड़ेंगे। मुझे और पता है उनको अरबी में एक गाली है सुम्बल। हर इंडियन में तकरीबन क्रिएटिविटी मौजूद है। अच्छा। जिस फील्ड में भी चले जाएं, मैं कहता हूं कि जिस फील्ड में चले जाएं, क्रिकेट में चले जाएं, सचिन तेंदुलकर को देख लें। इसके अलावा आप जितने भी इंडियन क्रिकेटर हैं, वहाँ पे उनकी वैरायटी है। सर, क्रिकेटर देख ले, उनके यूट्यूबर देख ले, उनका IT फील्ड देख ले, मेडिसिन फील्ड देख ले, उनकी जैसे GDP ग्रोथ कर रही है, उनके लीडर देख ले, उनकी गवर्नमेंट देख ले, हर चीज़ में हमें इनोवेशन नज़र आता है। आज आपने देखा कि दुनिया जिस तरह उनकी तारीफ़ कर रही है, वाकई यार कमाल है। उनके एक चाय वाला आम जो एक मतलब स्टॉल वाला है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के मतलब जो CEO वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, करेंगे। एक अच्छी चीज़ की तारीफ़ जो है कौन नहीं करता। हम नहीं करते, पाकिस्तानी नहीं करते। ये डिस्टर्ब वीडियो इसलिए होगी कि आप खुद ही बता दें डिस्टर्ब क्यों वीडियो हुई है। डिस्टर्ब ये हुई है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। मतलब कि ये देखें, जहनीत देखें यहाँ के लोगों हमें, हम उधर ही खड़े थे, उन्होंने हमें वहाँ से गार्ड ने भेज आके दिया। रोका है और कहता है जी यहाँ पर इंडियन कंटेंट आप लोग नहीं कर सकते। ये जहन चेक करें आप। एक तरफ जो है उनसे बात करते हैं कि नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये चीज़ें लागू करते हैं। मैं तो इनकी जहनीत यकीन करें, मैं आप ना रोकते। आज जैसे संदर्भन आप देख रहे हैं पीपल TV। आज हम जो है जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे क्योंकि आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं बिल गेट्स, वो एक मतलब इंडियन एक चाय वाले हैं, डोली चाय वाले। उनके स्टॉल पे जाते हैं और वहाँ पे चाय पीते हैं, और उनके जो लफ्ज़ थे जिस पे हम बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि हमें इंडिया में हर जगह पे इनोवेशन नज़र आती है। चाहे एक चाय वाला हो जिसका बनाने का जो स्टाइल था वो एक डिफरेंट था, और अगर हम इंडिया की बात करें तो हर जगह पे हमें इनोवेशन नज़र आती है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि जैसे देखा जाए अभी जो है वो अंबानी के साहब के बेटे की शादी भी आ रही है, ठीक है? वहाँ पे भी बड़े दुनिया के बड़े बड़े CEO वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है? मेटा के CEO आ रहे हैं, उसके बाद बिल गेट्स आए, और बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO आ रहे हैं। तो उस हवाले से भी पूछेंगे, लेकिन हम ये बात करना चाहेंगे कि हम उन्हीं से अलग हुए थे, और आज वहाँ पर दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स की बात की जाए या CEO की कंपनियों की बात की जाए, वो वहाँ पे हमें जाते नज़र आते हैं और उनकी तारीफ़ करते नज़र आते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कभी हमें नज़र नहीं है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक जो है, पाकिस्तानी आवाम जो है, एक लेमैन स्ट्रीट मैन की बात की जाए तो हम उनकी राय लेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। देखते रहें पीपल TV। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पीपल TV को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि जो डिफरेंट चीज़ें हैं लोगों से हट के आपको मिलती रहती हैं इस चैनल पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रोज भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आप। सबसे पहले तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊं कि मैंने जो मतलब मेहनत की थी, जो काविश की थी कि बलोच भाई का चैनल बन जाए और अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा सके, बलूचिस्तान के लिए काम कर सके। चैनल इनका बन चुका है और काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले जाके आपने बलोच भाई चैनल जो है वो उसका मैं जो है वो टाइटल के ऊपर भी मेंशन कर दूंगा और कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा, और बलोच भाई का चैनल आपने जाके लाजमी सब्सक्राइब करना है। ओके जी जी, थैंक यू सर। काम भी पॉजिटिव करना है। जिधर मुझे ये लग गया ना कि आप जो है वो मतलब नेगेटिविटी या कोई ऐसी चीज़ आई तो उस टाइम, क्योंकि देखिए आवाम का ये जो लोग हमें देखने वाले होते हैं ना, इनका भरोसा होता है, ठीक है ना?
और जब इनका भरोसा टूटता है ना तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये एक लोग नहीं, ये हमारी फैमिली है, हज़ारों लोग हमें देखते हैं। हमजा भाई, जिस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है ना, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। अच्छा। और उस एरिए से टीजी खान के इलाके से, जो बलूचिस्तान के साथ ही लगता है, तकरीबन वो एरिया है वहाँ पे आप सेंट्रल पॉइंट भी कह सकते हैं, जहाँ से सिंध भी लगता है, पंजाब भी लगता है, बलूचिस्तान लगता है, केपी की लगता है। तो मतलब कि चारों सूबों के संगम में बैठे हुए हैं। अच्छा। जहाँ से भी मतलब कि आप निकलें तो हमारे इलाके से ज़रूर होके हर बंदा निकलता है। तो मैं जानता हूँ सारी कम्युनिटी, क्योंकि हमारे साथ ही हिंदू कम्युनिटी भी रहती है, क्रिश्चियन भी रहते हैं। तो हमारा पॉजिटिव इमेज जो है पूरी दुनिया में जाता है। आप देखते रहते हैं कि हम बलोचों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, डॉक्टर मारंग साहबा ने जो आवाज़ उठाई है वो भी आपने काफ़ी हद तक उसको सराहा है। जो इस्लामाबाद तक है, आप देख लें कि बलोच जो खुद कवर करके आ चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है। अच्छा, मुझे आज ये बताएं, एक वीडियो वायरल हो रही है, आपने भी शायद देखी होगी, बिल गेट्स एक डोली चाय वाले की जो है टपरी कह सकते हैं, स्टॉल कह सकते हैं, उस पर जाते हैं और वहाँ पे चाय पीते हैं। और उनके जो लफ्ज़ थे ना, हम जिस लफ्ज़ पे बात करने लगे, उनके लफ्ज़ ये थे कि हमें इंडिया के अंदर चाहे वो एक स्टॉल हो या इनोवेशन नज़र आती है, यानी कि हिंदुस्तान की हर जगह में हमें इनोवेशन नज़र आती है। तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सबसे पहले ये बात है कि डोली चाय वाले की आप बात की है, वो वैसे ही वायरल थे। अच्छा। खाली इंडिया में नहीं, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। सर, वहाँ पे कोई आम बंदा नहीं गया, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स जा रहे हैं, जिन्होंने मतलब दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट दिया था, और आज वो उनकी टपरी पे जाके, उनके स्टॉल पे जाके और कह रहे हैं कि इंडिया के चाहे एक चाय वाला हो, उसमें भी हमें इनोवेशन नज़र आती है। यार, डोली चाय वाला तो मतलब कि एक अब सेलिब्रिटी बन चुका है वो। जहाँ तक मतलब कि आप देख रहे हैं कि वो एक चाय को जिस अंदाज से वो पेश करके देता है लोगों को, यकीनन जो पीते हैं वहाँ पे वो भी टेस्ट उसका अच्छा होगा। तो लोग कहते हैं, तारीफ़ करते हैं कि उनकी चाय में टेस्ट भी अच्छा है। जब मैं ये बात करता हूँ कि हर इंडियन में तकरीबन क्रिएटिविटी मौजूद है। अच्छा। जिस फील्ड में भी चले जाएँ, मैं कहता हूँ कि जिस फील्ड में चले जाएँ, क्रिकेट में चले जाएँ, सचिन तेंदुलकर को देख लें। इसके अलावा आप जितने भी इंडियन क्रिकेटर हैं वहाँ पे उनकी वैरायटी है। सर, क्रिकेटर देख ले, उनके यूट्यूबर देख ले, उनका आईटी फील्ड देख ले, मेडिसिन फील्ड देख ले, उनकी जैसे जीडीपी ग्रोथ कर रही है, उनके लीडर देख ले, उनकी गवर्नमेंट देख ले, हर चीज़ में हमें इनोवेशन नज़र आता है। आज आपने देखा कि दुनिया जिस तरह उनकी तारीफ़ कर रही है, वाकई यार कमाल है। उनके एक चाय वाला आम जो एक मतलब स्टॉल वाला है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के मतलब जो सीईओ वो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, करेंगे। एक अच्छी चीज़ की तारीफ़ जो है कौन नहीं करता? हम नहीं करते, पाकिस्तानी नहीं करते। ये पाकिस्तानी, कुछ पाकिस्तानी का कहते हैं। सर, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया सारी देख ले, नहीं करती। बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, वहाँ पे तकरीबन सारे बलोच जो है, बलोच कम्युनिटी जो है, जो हिंदू भाई इकट्ठे रहते हैं, क्रिश्चियन इकट्ठे रहते हैं, हमारे सिख भाई जो है हमारे साथ रहते हैं, वहाँ देखें वो सब। बलोच भाई, आप बात कर रहे थे कि अब फ़िलहाल डिस्टर्ब वीडियो इसलिए होगी कि आप खुद ही बता दें डिस्टर्ब क्यों वीडियो हुई है। डिस्टर्ब ये हुई है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। मतलब कि ये देखें, जहनीत देखें यहाँ के लोगों की। हम उधर खड़े थे, उन्होंने हमें गार्ड ने आके रोका है और कहता है जी यहाँ पर इंडियन कंटेंट आप लोग नहीं कर सकते। ये जहन चेक करें आप। एक तरफ जो है उनसे बात करते हैं कि नफ़रत ख़त्म होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये चीज़ें लागू करते हैं। मैं तो इनकी जहनीत, यकीन करें, मैं आप ना रोक। सर, हमारे ये विजिटिंग प्लेस है, जैसे दिल्ली गेट या बाकी जगह हमारी हो गई, तो हमने तो उनको रेनोवेट ही नहीं किया। हमने तो वहाँ पे आकर पाबंदियाँ लगा दी कि आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते, या आप कोई काम नहीं कर सकते। तो क्या आपने देखा है कि किसी विजिटिंग प्लेस पे या किसी जगह पे आप मतलब हिंदुस्तान में या किसी और मुल्क में जाकर इस तरह किसी की बात करें और आपको इस तरह निकाल दिया जाए? नहीं, कभी नहीं सुना। वो तो बल्कि वो करते हैं। आप देखें, मंदिर बनाया गया है यूएई में, वो किस लिए बनाया गया कि वहाँ पे आके लोग विज़िट करेंगे। वो सिर्फ हिंदुओं के लिए तो इबादत की जगह हो सकती है, दूसरे लोग आके उसको विज़िट करते हैं, देखते हैं कि ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आके वो अपना कल्चर जो है प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज़ें सारी दिखाने वाली होती हैं जो इन्होंने बंद किया हुआ है। जो हमने मंदिर वाला जो स्टेप उठाया हुआ है कि जाके वो मंदिर दिखाएं, वहाँ पे हिंदू लोग आएँ, वहाँ पे दूसरे क्रिश्चियन आएँ, सिख आएँ, देखें, आपका प्रमोट होगा, आपका टूरिज़्म को फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी जीडीपी को फ़ायदा पहुँचेगा। और ये लोग जो हैं पीछे जा रहे हैं। आपको पता है कि इस वक्त सर, मुझे ये बताएं, जिस तरह बिल गेट्स, ठीक है, मेटा के सीईओ, ठीक है, मार्क
ज़रबर्ग की बात की जाए, ठीक है, मेटा के सीईओ की बात की जाए, वो वहाँ पे गए, ठीक है, जैसे एलन मस्क ने भी पहले विज़िट किया था, और कंपनियों के सीईओ वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो विजिटिंग प्लेस थी, वहाँ पे जाते हैं क्यों, फिर आखिर क्या वजह बनी कि हिंदुस्तान के अंदर ही जा रहे हैं? सर माजरत के साथ पहले तो सबसे पहले दो चीज़ें मैं बताऊंगा। पहली चीज़ का डिफरेंट ये है जो हमारा और भारत का आप कंपैरिजन करते हैं। नहीं, कंपैरिजन नहीं बनता ही नहीं भाई, बनता नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ क्यों जाते हैं, आपका मकसद है कि यहाँ क्यों नहीं आते, उसकी वजह है सबसे पहले जो है यहाँ पर आपके मुल्क के अंदर सेफ़ नहीं है कोई भी। जब आपके मुल्क के अंदर अपने लोग सेफ़ नहीं है तो बाहर से कैसे वो लोग आएंगे बड़ी बात और देखेंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर क्रिएटिविटी है, वहाँ पर क्रिएटिव लोग रहते हैं, वो एक कौम बन चुके हैं, और कौम जो होती है उस पे हर लोग आके देखना चाहते हैं कि ये कौम इतनी प्रोग्रेस क्यों कर रही है। हर फील्ड में चले जाएं, जहाँ जिस हिंदुस्तान के कोने में चले जाएं, आपको क्रिएटिविटी लगे, हर क्रिएटिव बंदा है। इसलिए तो वो डोली चाय वाला जो इतना मशहूर हुआ है, एक तो उसकी चाय में टेस्ट इतना है, मतलब जितने दिल से बनाता है और जिस स्टाइल से बनाता है आज तक हमने कभी नहीं देखा। तो उसकी कॉपी कितने लोगों ने किया दुनिया में, वो वायरल हो चुके हैं। तो ये चीज़ें क्रिएटिविटी पे जब इसको सर वो अगर कोई बना रहा है तो वो लेग पुलिंग नहीं करते, वो प्रमोट भी करते हैं। आप देखें ना, अगर हमारे यहाँ पे कोई अच्छा कोई इनोवेशन या ठीक है करने वाला या कोई हो तो हम उसको प्रमोट ही नहीं करेंगे। हमारा तो ये हिसाब है, हमारे तो आपस में ही हम लोग लड़ते रहते हैं। भाई यही तो खसूसियात है ना, उनकी क्वालिटी है, उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी क्वालिटी है। ये क्वालिटी सबसे अहम है कि सबसे पहले वो अपने मुल्क को रखते हैं, उसके बाद अपने मतलब के जो हिंदुस्तानी होते हैं, इंडियन होते हैं, वो उनका ख्याल रखते हैं। इनके अलावा मैं आप बता दूं कि दुनिया में जितने भी दूसरे देशों के लोग होते हैं, जहाँ एक इंडियन रहता होगा वो दूसरों का ख्याल रखता हो। आप यूएई में देख लें, कितने यूट्यूबर वहाँ पे गए, वहाँ पे जो वीडियोस आई हैं, वहाँ पे तो एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, एक साथ वो एक रूम में रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं। तो ये सिर्फ माइंड सेट यहाँ पर बनाया गया है, जो पाकिस्तान को मैं कहता हूँ कि पीछे से पीछे उनको धकेल रहे हैं हर चीज़ में, मतलब नेगेटिव। शायद आज ये हमारी एजुकेशन या अवेयरनेस की कमी है कि जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं, शायद अवेयरनेस। क्योंकि आप देखें, हमने हमेशा, आप छोटे से बच्चे का इंटरव्यू मैंने उस दिन लिया, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी हो वो कैसे बात कर रहा था, जिसके अलावा हम जिसका भी इंटरव्यू ले लें वो एक ही बात होती है कि एक दिन के अंदर या तो मार देंगे या वहाँ पे भी नहीं कुछ छोड़ेंगे। भाई सबसे पहले अपना तो बेहतर कर लो, कैसे मारेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है कि जी हमारे पास एटम बम है तो हम मार देंगे। भाई पहले अपने मुल्क को तो बेहतर कर लो। सर सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप जो है ना, ये कहते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बहस के साथ, आप अवेयरनेस के साथ उनको समझा तो सकते हैं, लेकिन वो नेचर नहीं चेंज कर सकते। वो जो माइंड सेट बना हुआ है 76 सालों से, 76 सालों से, वो तो एक अलग बात है ना, 76 सालों से बना हुआ है। लेकिन सर अगर आप देखें जो न्यू जनरेशन आएगी, आप स्कूल के बच्चों को अगर अच्छी तरह मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, ठीक है, आप पॉजिटिविटी सिखाएं, आप ठीक है, तो ज़रूर बेहतर हो सकता है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जब तक आप निचली सतह से, जब स्कूल के अंदर मतलब कि छोटी क्लासों से बच्चों को नहीं समझाएंगे कि ये चीज़ें भाई गलत हैं, ये जो आप लोग कर रहे हो, उनके साथ नहीं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उनकी ना ग्रोथ रोड। अब देखें ना, बच्चा है ना, आप बच्चे को जो बताएंगे बच्चा वही सीखेगा, ठीक है ना। जो आप चाहे बता दें कि आपका अमेरिका दुश्मन है, आपका इंडिया दुश्मन है, आपका अफगानिस्तान दुश्मन है, आपका ईरान दुश्मन है, बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। जब तक हम मुल्क में बेहतरी की चीज़ें नहीं आएंगे, पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे, अपने मुल्क के अंदर नहीं देखेंगे, तब तक तरक्की नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आप बच्चों को जो है, छोटे बच्चों को उनकी नेचर को चेंज करें, क्योंकि जब वो बड़ा होगा आप कितना उसको मतलब कि डिस्कस करके या उसके साथ बहस करके जो है उसको समझा सकते हैं या अवेयरनेस ला सकते हैं। लेकिन वो जो माइंड बना हुआ है ना, वो नहीं चेंज हो रहा। वो जब तक माइंड नहीं चेंज होगा, हर पाकिस्तानी का माइंड जब तक आप वॉश नहीं करेंगे, इसको वॉश करने की ज़रूरत है, ब्रेन वॉशिंग करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा, ये जनरेशन नहीं ठीक हो सकती। ये आज किसी मुल्क के साथ मतलब कि नफ़रत का बीज बोते हैं, तो वो इसकी फसल जो बन कर तैयार होती है उसको आपको भुगतना पड़ेगा। उनको नहीं फ़र्क पड़ता, वो अपने हर फील्ड में। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को इनोवेशन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, अवेयरनेस की तरफ, इन सारी चीज़ों से निकाल के नहीं ले गएंगे तो मुल्क नहीं तरक्की कर सकता, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियन जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अदालतों का निज़ाम सही नहीं होगा, ब्लेमिंग गेम छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक मुल्क बेहतर नहीं हो सकता। आप देखें, पानी रोक दिया उन्होंने, ठीक है, रावी का, तो वो भी ब्लेम करना शुरू कर दिया, लोगों के अंदर एक हवा फैला दी, तेज़ी के साथ आग की तरह खबर फैली कि जी उन्होंने पानी रोक दिया। तो भाई हमने फिर डैम क्यों नहीं बनाए? क्या हमें हिस्ट्री का भी सही पता है कि कौन से दरिया किसके हिस्से में आए थे? इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी उसका भी हमें पता
पता नहीं है लोगों को, बस लोग ये कहते हैं कि उन्होंने हमारा पानी रोक दिया बस। सर यही तो अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि लोगों को समझाया जाए भी आपका उन पे कोई हक नहीं बनता था। अगर उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, डैम बनाए हैं, सारा कुछ किया है, वो तो बंद होगा। अब जब मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त था जब आप इंडस्ट्रीटी कर रहे थे, मुआहदा एक कर रहे थे, उस वक्त नहीं पता था आपको। मुआहदा करके आगे उसके बाद उसके नतायज क्या होने थे, ये सोचना चाहिए था कि कल को ये पानी बंद हो सकता है, तो इसके नेमल बदल में हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता भी था हमारे पास कुदरती तौर पे कोई पानी मतलब मौजूद नहीं है। एक तिब्बत से चाइना से आता था दरिया, 2 हिंदुस्तान से आते थे, ठीक है। हमने तब क्यों डैम नहीं बनाए, क्यों हमने डैम बना के यूटिलाइज़ नहीं किया, क्यों हमने अपनी बिजली या मतलब इनोवेशन की तरफ क्यों नहीं आए? तो फिर ये सवाल बनता है ना, मतलब सर ये लोग जो है, मैं ये कहता हूँ कि ख्वाबों में रहते हैं। ये बस अचानक ही कुछ ठीक हो जाएगा, काम करने का इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। काम करने का कहा जाए मतलब यहाँ तक देखें, मेडिसन से लेके खाने पीने वाली चीज़ों तक हर चीज़ में मतलब कि मिलावट होती जा रही है। और जब इनसे डैम की बात की जाए, कहते हैं कि मुल्क की हालात ख़राब हैं, इनके लोग इकट्ठे नहीं होते। एक जगह पर अगर डैम बनाते हैं तो दूसरी तरफ मुखालिफ उड़ के खड़े हो जाते हैं। मतलब कि इनकी अपोजिशन ये अपनी सिर्फ कुर्सी के चक्रों में, अपने बेनिफिट के, जब तक आप अपना बेनिफिट जो है कौमी मफाद में नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं कर सकते। हर बंदे को सर आप देख के सीख सकते हैं ना, मतलब आपकी अगर नेबर कंट्री, आपके हमसाए अगर अच्छा करें तो आप देख के सीख भी तो सकते हैं ना कि यार कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ थी, फॉरेन पॉलिसी उनकी कैसी थी, उन्होंने तल्लुकात अच्छे कैसे किए, वो कैसे अपने मुल्क को बेहतर करते, ठीक है ना। जैसे मनमोहन सिंह ने एक टाइम तक तो डिफ़ॉल्ट हो गए थे वो, ठीक है ना। मनमोहन सिंह ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि जो आज तक अडोप्ट मतलब नहीं हो सकी, ठीक है। आज तक वो बेहतर से बेहतर होती जा रही है, तो हमने वो सारी चीज़ें क्यों नहीं सोची? सर ये देखें, वो आज से नहीं, वो काफ़ी सालों से मतलब कि अपनी ग्रोथ, शायद जब हम मतलब लड़ने झगड़ने की या सारी चीज़ों का सोच रहे तब उन्होंने एजुकेशन की तरफ फोकस किया। वही ना, ये अब हुक्मरान जो है अपने मफादात की खातिर वो जो चीज़ें कर रहे थे, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी इक़्तिदार की खातिर जो है वो सारी चीज़ें कर रहे थे, तो वो अलग एक अपनी दुनिया बनाने में मसरूफ़ थे। वो हर फील्ड में जो है अपना काम कर रहे थे, अपनी चीज़ें, मतलब वो सालों से अब उसका मतलब कि फल खाने का देना आए हुए हैं कि वो उन्होंने जब निचली सतह से अपनी ग्रोथ को ऊपर किया है, अब तो वो मतलब कि सुपर पावर बनने तक वो जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें ना, अगर आप यहाँ पे ना तो आप अफ़गानिस्तान का नाम ले सकते हैं, उनके साथ हमारे मसले चल रहे हैं, ना इंडिया का आप नाम ले सकते हैं, उनके साथ मसले चल रहे हैं, इवन के ईरान के साथ भी मसले चल रहे हैं, ठीक है। हमसे ही अलहदा हो कि आज एक मुल्क अलहदा हुआ हमसे, बांग्लादेश, ठीक है, हमने बड़ा रोला डाला, लेकिन आज वो तरक्की करेगा कि आज वो कहते हैं कि शुक्र है कि हम अलहदा हुए और आज हमारा मुल्क बेहतर हुआ। तो फिर हमारे सियासतदानों को क्यों शर्म नहीं आती कि यार आज वो मुल्क जो हमसे अलहदा हुआ था तरक्की कर गया, लेकिन हम उधर के उधर ही मतलब जो है उधर क्या बल्कि पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। जब तक जो है लोग अपने ही बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, अपना ही मफाद सोचेंगे, अपना ही घर के बारे में सोचेंगे, अपनी नस्ल को बचाने की खातिर जो है वो चीज़ें करेंगे, मुल्क को आगे नहीं रखेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे, मुल्क को बेनिफिट नहीं देंगे, वो इस चेंजिंग तब्दीली नहीं आ सकती। वो उनके सियासतदान देखें, वो अपने ही मुल्क को आगे रखते हैं, अपने मुल्क का ही फ़ायदा सोचते हैं, फिर जाके कोई हर इंडिविजुअल तरीके से इनफरादी तौर पर हर फ़र्द को जो है मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कोई चेंज आता है। चेंज ऐसे नहीं आ जाता। यही तो चीज़ है ना, यहाँ पे अगर 100 बंदा भी खड़ा है ना, आप 100 बंदे से ये सवाल करें कि आप हिंदुस्तान के साथ जंग करने के लिए तैयार है, तो हर बंदा ये कहेगा कि मैं जंग करने के लिए तैयार हूँ। इतना ही है पाए, इधर आओ ज़रा। लेकिन असी मैं इंटरव्यू ज़्यादा करता तो हर बंदा यही कहता कि असी मार देंगे मिट देंगे, पाए की समझे सबसे पहले बात सुने, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था। मैं 2 साल ओमान में रह के आऊँ। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि वहाँ पे हमारा एक इंजीनियर था, वो इंडियन आर्मी का मेजर था। अच्छा, इंडियन आर्मी का मेजर था। अगर वो मेरी बात सुन रहा होगा तो वो लाजमी कहेगा कि हाँ, हम इंडियन और पाकिस्तानी आपस में झगड़ रहे थे सेफ्टी में। अच्छा, HSC में अच्छा हमारी ड्यूटी थी। अच्छा, तो उसने हमें बुलाया, वो देख रहा है दूर से, उसने बुलाया इधर आओ। हम चले गए उसके पास। उसने कहा कि किधर से आए हो? पाकिस्तान। किधर से आए हो? इंडिया से। उसने कहा मेरा आपका बॉस एक हाँ, जी बॉस। अच्छा, तो ये मेरा जो एक साइन है ना, तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा देगा और तुझे इंडिया पहुंचा देगा। अच्छा, फिर मैं देखूंगा कि तुझे इंडिया क्या देते हैं और पाकिस्तान का, सिवाय पासपोर्ट के उन लोगों ने तुम्हें क्या दिया है। अगर तुम्हारे यहाँ पे तुम रेत में आके और अपनी सब्ज़ हलालियों को छोड़ के तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके, तो इसलिए तुम इधर आए हो ना। ठीक है, ये तो होगी एक उधर की बात। दूसरी मेरे भाई बात ये कर रहे थे अवेयरनेस की और ये आगे पीछे। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी अदलिया गैरत है आज़ाद। हमारे मुल्क में कोई ऐसा इदारा आप मुझे बता दें कि वो आज़ाद है। सही बात है। आर्मी बता दे आर्मी आज़ाद है, तो मैं चैलेंज किया तो मैं अपना सर कलम कर दूंगा।
चैलेंज कहता हूँ, कोई जर्नल या मेजर मुझे आके कह दे कि हम आज़ाद हैं, नहीं आज़ाद हैं। क्यों नहीं आज़ाद हैं? अरबों डॉलर के मालिक खुद हैं या नहीं हैं? तो हमारे जो है 1 अरब या 2 अरब या 10 अरब डॉलर IMF से लेने के लिए उनकी हर बात माननी पड़ती है। हम उनको गालियाँ निकालते हैं। आप मुझे अब ये बताएं, आप मतलब ओमान में रह के हैं, ठीक है, आपके साथ इंडियन भी काम करते होंगे, बांग्लादेशी भी काम करते होंगे, बंगाली। आप ये बताएं, आपने उनमें बांग्लादेशी के जो लोग हैं उनमें और पाकिस्तानी में क्या फ़र्क देखा है साहब? हम दुनिया के सबसे बड़े डिकेट है पाकिस्तानी जो, हकीकत बताऊं, अच्छा धोखेबाजी में 1 नंबर, अच्छा 2 नंबरी में 1 नंबर। इंडियन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, अच्छा। किसी का हक नहीं खाएगा। और मैंने तो ये और सुना है, पाकिस्तानी इसका दाल लगेगा, खुदा की कसम, ये बाप को भी काट के खा जाएगा। मैंने मैं तो ये ऑन सुना है कि रिकॉर्ड कह रहा हूं। पाकिस्तानी जो है, मेरा वहाँ पे बकाला था। अच्छा बकाला अरबी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फतवा, क्योंकि यहाँ पे जहलियत ही इतनी है कि हलवे को कुरान के लफ्ज़ समझने लगते हाँ, हैं। ये भाई ने बड़ी बात की है कि यहाँ पे हलवे अगर को पुलिस ना दी तो वो औरत एक का लफ्ज़ अरबी का मैं आपको बताऊं, कोई पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं, जो नहीं गए बाहर, अरबी को नहीं जानते, सुंबल का मतलब बता दें, ये अरबी का लफ्ज़ है सुंबल। और ये आपके प्रोग्राम में वो लोग हंसेंगे मेरी ये बात सुन के जिसकी आपको भी समझ नहीं आई है। सुंबल किसको कहते हैं, इसको आप ऑन द रिकॉर्ड चलने दें, ठीक है? सिर्फ वही समझेगा जो अरबी जानता है। और ये अगर सुंबल वहाँ पे लिख दो ना, तो यहाँ पे तुम्हें काटने को दौड़ेंगे। मुझे और पता है उनको अरबी में एक गाली है सुंबल, लग गया ना पता। तो यहाँ पे ये हालत है हमारी, ये नॉलेज है हमारा, और हम कहते हैं हमारे। मुझे भाई ये बताएं, अब जो बंदा उस औरत के ऊपर हमला करने आ रहा है, जब उससे मैंने खुद इंटरव्यू किया, जब मैंने उससे सवाल किया, तो वो बंदा आकर कह रहा है कि मैं पढ़ना लिखना मुझे नहीं आता। तो एक बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता और वो नारे लगा रहा है कि इसका सर जो है वो किसी से पूछे तो सही यार, ये क्या लिखा हुआ है? किसी को उसका हक बनता है पूछना। ये ब्रांड किसने, ये पाकिस्तान ने इजाज़त दी है तो वो पाकिस्तान में है ना। पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, ओमान में वहाँ पे तो ये चलता होगा बिल्कुल। और उनकी यहाँ पे वहाँ पे हमारी जुर्रत नहीं कि उनके आगे उफ कर जाएं, ऐसे चपेड़ मारेंगे कि हमारे दांत बाहर आ जाएंगे। और ओमानी, मेरी बात सुने, ओमानी, ओमान को मैं सल्यूट करता हूँ। ओमानी लोग, लेडीज़ जेंट्स टोटल, पाकिस्तानियों की इतनी कदर करते हैं जैसे अपने भाइयों की करते हैं। वो मुल्क कंट्री जो है ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है, पाकिस्तानियों की इज्जत करते हैं, लेकिन ये इज्जत नहीं करते। इनका जहाँ पे दाल लगेगा काटेंगे। मेरा वहाँ पे बकाले की बात कर रहा था, बकाला था, तो इंडियन ने जब जाना होता था ना छुट्टी, तो 1 महीना पहले बोलता था भाई मैं छुट्टी जा रहा हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे सामान देना। मैं कहता था ठीक है। और जब पाकिस्तानी ने छुट्टी आना होता था ना, तो ये 1 महीना पहले जो है ना, पहले अगर 10 रियाल का सामान लेता था ना, तो फिर ये महीने में 50 रियाल का सामान खा के पाकिस्तान भाग आता था। देखो, तो फिर वो मुसलमान और काफिर में, और हमें अरबी वहाँ पे पता क्या कहते थे? वो कहते थे कि आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? हम में और काफिर में सिर्फ पहचान यही है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, एक। और दूसरे नंबर पे जो महंगाई है ना, महंगाई कुछ हम वो क्या कहते हैं, ये सारी कौम में, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये सारे काम थे, जो अब सारे काम हमारी कौम में ऐसे आए। तो मुल्क इस्लाम के ऊपर बनाया था ना, लेकिन इस्लाम पता है क्या, इस्लाम सिर्फ एक हथियार है। इस्लाम कौन कहता है ये इस्लामी मुल्क है? मुझे बताए, मेरे सामने है। इस्लाम वाला कोई एक ही काम बता दे। रमज़ान आ गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बहुत होंगे। सर मुझे ये बताएं, ओमान के अंदर, मतलब जैसे दुबई के अंदर या ओमान के अंदर, मैं वहाँ पे उन्होंने मंदिर भी बनाए, ठीक है, वहाँ पे टूरिस्ट सिस्टम को भी आम किया। हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं वहाँ पे खड़ा वीडियो बना रहा था, तो वहाँ पे मुझे कहा कि आप वहाँ से उसने मुझे यहाँ भेज दिया कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। ये बताएं कि हमने अपने टूरिज्म सिस्टम को क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, वजीर खान मस्जिद में डांस करवा सकते। हाँ, वजीर खान मस्जिद में डांस करवा सकते, वहाँ पे खड़े होकर वीडियो नहीं बना सकते। ये मैं शोल्टी से, ये मस्जिद है, ये मस्जिद का ये तकद्दुस है कि सर से बाल उतरे होते हैं और लोग दरमियान में अंदर में घूम रहे होते हैं। आप मुझे ये बताएं, ओमान, दुबई या बाकी मुल्कों की बात करिए, वहाँ पे विजिट प्लेसेस होते हैं, टूरिज़्म आते हैं। आज हमारे मुल्क में कोई आने के लिए तैयार नहीं। आप बांग्लादेश की बात करें, आप अफगानिस्तान 30 साल 40 साल जंग में रहा, आप इंडियन आपके साथ रहे। आज ही मैं न्यूज़ कर रहा था कि दुनिया को तकरीबन 20 से 25 CEO जो है ना, वो मुकेश अंबानी जो है उनकी शादी पर जा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक का CEO करें, मतलब बिल गेट्स गया। तो क्या समझते हैं, सऊदी अरब के साथ, ओमान के साथ उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, उनके PM मोदी साहब जो वहाँ पे गए थे, हर जगह पे वही छा रहे हैं या बांग्लादेश वाले छा रहे हैं। हम फिर सर क्यों पीछे से पीछे आ रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे बड़ा रीज़न है झूठ, जो हम में से ख़त्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान में से अगर जिस दिन झूठ ख़त्म हो गया ना, हर बंदे ने ये मैं सोच लूँ ना कि मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने सच ही बोलना है। ये मुझे अगर 50 रुपए का या 100 रुपए का मिला है ना, तो मैंने 110 का बेचना है और कहना है कि भाई ये 10 रुपये मेरा नफ़ा है।
और अगर मैं कहूँगा ना कि नहीं जी ए तो मैंने 200 तो मिले मैं तेन 100 का किस तरह देवां या 150, अपनी रोज़ी को हलाल करके हराम करते, वो लोग ऐसे नहीं करते। बंगाली भी नहीं झूठ बोलते हम, क्योंकि जिनके साथ मैं रहा हूँ। और मैंने एक और बात वहाँ पे देखी, मैं दुबई हो के ना, मैंने मैं आपको एक बात, भुट्टो ने कहा था कि तुम टके टके को तरसोगे, और उसका नवासा टके लेने के लिए वहाँ क्या क्या लेने के लिए गया है। उसने कहा था कि तुम बंगाली टके को तरसोगे, उन्होंने उसका नाम ही टका रख दिया, और उसका जो नवासा है वो टका लेने के लिए उनके पास क्या करने के लिए गया था, ये बताइए। बड़ी बात है। हाँ? और आज उनका टका हमारे से ऊपर, उनका टका हमारे रुपए से ऊपर है, हमारा रुपया तो किसी काम का भी नहीं है। तो फिर देख के क्यों नहीं सीखते? जैसे आपने इंडिया की बात की या आपने किसी मुल्क जैसे कि हम अफगानिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे लोग मारने को आ जाते हैं कि यार आप उनकी बात करोगे, वो तो हमारे दुश्मन है। तो आपको नहीं लगता था कि यार अगर देख के दुश्मन अच्छा काम करे ना, दुश्मन अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन। सर मुझे ये बताए दुश्मनी है किस चीज़ की? मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, ये चीज़ नहीं समझ कोई आई। ये वहाँ हमें पे ना- मैं इंडियन के साथ रह के आया हूँ, मैं दुबई गया विजिट के लिए, एक प्लेट में वो बैठ के मैं खा आपको रहे एक हैं। बात बताऊं, उसने जो बात की थी ना, आखिरी बात हमें, मैं आज आपको वो बात कट गई। उसने कहा था ये हमारे खाने थे, ये तुम अवाम को जो हम भड़काते हैं ना, उसने कहा ये हमारे खाने हैं, पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के ये खाने हैं, तुम लोग हमारी खुराक हो। लगी समझ? बाकी बात जो इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता, बाकी आप समझ गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।